हाय गाइज, आज पीयूष स्टडी सेंटर का फर्स्ट क्लास है। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री का पहला चैप्टर चलेंगे जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। इसका इंग्लिश होता है जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। आज हम मुख्यतः रूप से 4 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये चारों टॉपिक को अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, भौगोलिक खोजों से आप क्या समझते हैं, अर्थात भौगोलिक खोज से आपका क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन से जानने से पहले सबसे पहले हम पूरे विश्व के नक्शे को देखते हैं। हम जानते हैं कि पूरे विश्व में 7 महादेश हैं। 7 महादेश के बारे में जानते हैं, कौन कौन महादेश कहाँ पे हैं। सबसे लास्ट वाले छोर पर सबसे बड़ा महादेश है पूरे विश्व का एशिया। इसके बाद जितने भी देश आएंगे ये साइड के बाद सारे एशिया महादेश के अंतर्गत आएंगे। ये हो गया यूरोप, ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया अंटार्कटिका। एशिया के अंतर्गत लगभग यहां पर हमारा भारत पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं भौगोलिक खोज से आप क्या समझते हैं। भौगोलिक खोज का रियल मतलब क्या होता है, तो सुनिएगा ध्यान से। विश्व के अलग अलग भूभाग तक पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग का पता लगाया जाता है उसे ही भौगोलिक खोज कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। अमेरिका का खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया। अब ध्यान दीजिएगा, भारत का खोज का यहाँ मतलब ये नहीं होगा कि भारत खो गया था, भारत गुम हो गया था, सबसे पहले वास्को डी गामा ने भारत को खोज दिया, कहाँ है भारत, भारत का खोज हो गया, ऐसा बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सबसे पहली बार पता चला कि भारत भी कोई ऐसा देश है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलते हुए आ रहा है। आर्यभट्ट के समय से ही हमारे भारत का इतिहास है। आज से 2300 ईसा पूर्व पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभ माना जाता है। उस समय से हमारे भारत का इतिहास है। यहाँ पर खोज का मतलब ये होगा विश्व के अन्य भूभाग तक। यहाँ पर आता है यूरोप के इस साइड, यहाँ पुर्तगाल पड़ेगा, यहाँ पर स्पेन, पुर्तगाल स्पेन। यहां से एक साहसी नाविक थे वास्को डी गामा, पुर्तगाल के नाविक थे। उन्होंने समुद्री मार्ग के रास्ते होते हुए भारत तक पहुंचने का जो साहसी प्रयास किया उसी को भौगोलिक खोज कहेंगे। यहां से यहां, अर्थात विश्व के किसी भी भूभाग से समुद्री मार्ग का पता लगाते हुए किसी भी नए क्षेत्र तक पहुंचेंगे तो उसी को भौगोलिक खोज कहेंगे। भौगोलिक खोज का प्रारंभ 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। कब से? 15वीं शताब्दी से। अर्थात 1400 से 1500 ईस्वी के बीच। भौगोलिक खोज का मतलब समझ गए? एक बार फिर से बोलते हैं। भौगोलिक खोज का अर्थ होता है किसी भी नए भूभाग तक पहुंचने के लिए जो समुद्री मार्ग का पता लगाया जाता है उसी को भौगोलिक खोज कहते हैं। भौगोलिक खोज का प्रारंभ यूरोप महादेश के 2 देश पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा शुरू किया गया और भौगोलिक खोज 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ। कोई दिक्कत?
अब देखेंगे भौगोलिक खोज के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। मतलब जितने भी नए नए देश थे, जैसे पुर्तगाल हो गया, बड़े बड़े देश पुर्तगाल, स्पेन, ये भौगोलिक खोज करते काहे थे। तो ध्यान से सुनिएगा, भौगोलिक खोज का इनका सबसे मुख्य कारण था पुर्तगाल, स्पेन जैसे देशों का व्यापार वाणिज्य का विकास। किसका विकास? व्यापार वाणिज्य का विकास। व्यापार वाणिज्य का इनका सबसे प्रमुख उद्देश्य था व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना। ये दूसरे नए नए देशों का खोज करते थे। पुर्तगाल, स्पेन जैसे देश नए नए देशों का खोज करते थे समुद्री मार्ग के द्वारा, और वहां से व्यापार करते थे। व्यापार करके वहां से काफी ज्यादा मात्रा में धन कमा के अपने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और समृद्ध बनाते थे। अर्थात मान के चलिए काफी ज्यादा मुनाफा होता था इसको। पुर्तगाल कोई भी नए देश का खोज किया, जैसे मान के चलिए भारत का ये खोज किया, भारत का खोज किया, भारत तक अपने कोई भी वस्तु को, अपने यहाँ का वस्तु को लेके जाता था भारत, वहां पर बेच लेता था, काफी ज्यादा उसको मुनाफा हो जाता था। वहां से बहुमूल्य वस्तु को अपने देश में ले जाकर वहां भी बेच लेता था, दुगना मुनाफा हो जाता था उसका। भौगोलिक खोज करने का एक ही रीजन था, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना। व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने के कारण जितने भी यूरोप के देश थे, वो सारे देश काफी ज्यादा डेवलप होने लगे। किसके कारण? बहुत ज्यादा व्यापार करने पर मुनाफा होता था, मुनाफा से इनका देश क्या होने लगा? डेवलप होने लगा। समझ गए? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता? मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता? ध्यान दीजिएगा, मध्यकाल को अंधकार युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मध्यकाल में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? अंधविश्वास। पहले जानेंगे सबसे पहले मध्यकाल क्या होता। तो मध्यकाल उसे 15वीं शताब्दी से पहले के काल को मध्यकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? 15वीं शताब्दी से पहले के काल को मध्यकाल बोलते हैं। ठीक है, अब अंधविश्वासों का काल कैसे था? मध्यकाल, मध्यकाल में लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है। क्या है? पृथ्वी चपटी है, जबकि ऐसा बात नहीं है। मध्यकाल के लोगों का मानना था पृथ्वी चपटी और समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाएंगे तो पृथ्वी के किनारों से गिरकर क्या हो जाएंगे? अनंत में विलीन हो जाएंगे। पहले सबसे पहला कारण था पृथ्वी चपटी है। अंधविश्वास में क्या था? पृथ्वी चपटी है। और समुद्र में मान के चलिए समुद्र ये है, समुद्र में अधिक दूरी तक जाएंगे। इन लोगों का मानना था समुद्र में ज्यादा दूरी तक चल जाएंगे तो पृथ्वी तो चपटी है, पृथ्वी के किनारों से गिरकर हम अनंत में विलीन हो जाएंगे, अर्थात मेरा क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। इसीलिए मध्यकाल को अंधकार युग कहा जाता था। ठीक है, जबकि ऐसा बात नहीं है, ना ही पृथ्वी चपटी है और ना ही समुद्र के किनारों से गिरकर हम अनंत में विलीन हो सकते हैं। लेकिन मध्यकाल का लोगों का मानना यही था। समझ गए? ऐसे लिख सकते हो, मध्यकाल को अंधकार युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्यकाल के लोगों का मानना था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाएंगे ना तो पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे, अर्थात मेरा मृत्यु हो जाएगा, मेरा अता पता भी नहीं लग पाएगा। इसलिए मध्यकाल को अंधकार का युग कहा जाता है। कोई दिक्कत? लेकिन ऐसा बात नहीं था। अब हम बताते, ना ही पृथ्वी चपटी थी, ना ही हम पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो सकते। काहे? दुनिया के जितने भी समुद्र महासागर हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे मान के चलिए एक महासागर खत्म होगा तो दूसरा महासागर चालू हुआ, एक महासागर फिर खत्म हुआ फिर दूसरा चालू, ऐसे करते हुए जितने भी दुनिया में महासागर, समुद्र हैं, नदी है, सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए। इसलिए हम कभी भी पृथ्वी के किनारे से गिरकर अनंत में विलीन नहीं हो सकते हैं। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था?
भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? अब देखिएगा, भौगोलिक खोज में वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। कैसे? पहले के जमाने में क्या होता था, जब भी भौगोलिक खोज पे नाविक निकलते थे तो समुद्र में, महासागर में अधिक दूरी तक चल जाते थे। उसके बाद वो दिशा भटक जाते थे। क्या होता था? दिशा भटक जाते थे। अब दिशा भटकने के कारण उसको जाना है पुर्तगाल से भारत, पुर्तगाल से चल जाते थे अमेरिका। जाना है स्पेन से ऑस्ट्रेलिया, स्पेन से चल जाते थे अंटार्कटिका। क्या हो जाते? दिशा भटक जाते थे। दिशा क्या हो जाते थे? भटक जाते थे। इसलिए वैज्ञानिक उपकरण में के रूप में एक महान आविष्कार हुआ जिसको हम कह सकते हैं दिशा सूचक यंत्र। क्या कह सकते हैं? दिशा सूचक यंत्र, अर्थात दिशा बताने वाला यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। अब देखिए, दिशा सूचक यंत्र में भी मुख्यतः रूप से दो यंत्र काफी ज्यादा कारगर साबित हुए, काफी ज्यादा अच्छा काम करते थे, जिसमें नाम था पहला का कंपास, दूसरा का कुतुबनुमा। अब देखिए, दिशा सूचक यंत्र भौगोलिक खोज में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिशा सूचक यंत्र के कारण जो भी नाविक ज्यादा कितनी दूरी तक चल जाए समुद्र में, वो दिशा नहीं भटकते थे। दिशा भटक भी जाते थे तो कंपास के द्वारा उस दिशा का पता लगा लेते थे। लेकिन ये क्या हुआ, जितने भी यूरोपवासी थे उसमें दिशा सूचक यंत्र में कंपास का ज्ञान किसी को नहीं था। कंपास कैसे चलता है, कंपास का आविष्कार कैसे होगा, इसीलिए कंपास का ज्ञान जो था यूरोपवासी अरबों से सीखा। किससे सीखा? अरबों से। दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार होने के बाद दिशा भटक जाने का भय खत्म हो गया। वैज्ञानिक उपकरण भौगोलिक खोज में काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ। इसके बाद दिशा सूचक यंत्र के बाद दूरबीन का नंबर आता है। दूरबीन। अब देखिए, आगे से समुद्र में ज्यादा दूरी तक या समुद्र में जाने के बाद आगे से कोई खतरा नहीं है या आगे क्या है, आगे कौन सा आइलैंड आएगा, दूर तक देखने के लिए दूरबीन का आविष्कार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दूरबीन के आविष्कार होने से दूर दूर तक देखा जा सकता था, जिससे खतरा का भी भय पता चल जाता था। कहाँ क्या है, कहाँ खतरा है, कहाँ सुरक्षित जगह है। यह दूरबीन में क्या किया, भौगोलिक खोज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसके बाद दो आविष्कार हो गया और जहाज के रूप में परंपरागत पद्धति के जगह खांचा पद्धति का विकास हुआ। परंपरागत पद्धति के जगह खांचा पद्धति का विकास हुआ, जैसे जिसके कारण क्या हुआ, बड़े बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। बड़े बड़े और मजबूत जहाज। बड़े बड़े मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। अब देखिए, जो बड़ा जहाज होता है वो भारी जहाज होता है, लेकिन ये जहाज जो वैज्ञानिक उपकरण के द्वारा बनाया गया था, ये बड़ा बड़ा भी जहाज था, मजबूत भी था और काफी ज्यादा हल्का जहाज भी था। बड़ा बड़ा मजबूत और हल्का जहाज बनाया जाने लगा। इसी जहाज का एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कैरावल जहाज। अब देखिए, बड़ा बड़ा जहाज भी बनाया जा रहा था, हल्का और मजबूत जहाज। बड़ा बड़ा बनाए जाने के कारण ज्यादा लोग अटेगा, व्यापार करने के लिए ज्यादा सामान जहाज में अटेगा। मजबूत जहाज कोई तरह का दिक्कत उसमें नहीं, कितना भी भार दे देंगे मजबूत रहेगा तो वो टिका हुआ रहेगा। ठीक है, मजबूत और हल्का इसलिए बनाया जाता था कि समुद्र में कितना लहर आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितना भी अंदर चल जाए समुद्र के गहराई तक, मतलब समुद्र के बीच में, मेरा जहाज डूबे न। भारी जहाज रहेगा वो डूब जाएगा, हल्का जहाज बनाए जिसके कारण डूबता नहीं था। और भी ज्यादा वैज्ञानिक उपकरणों का योगदान था, लेकिन तीन यह महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसलिए लिख सकते हैं हम क्वेश्चन आंसर में, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण का महत्वपूर्ण योगदान था। पहले किसी प्रकार के दिशा सूचक यंत्र न होने के कारण समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाने पर दिशा भटक जाने का भय रहता था, लेकिन कंपास और कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार के कारण भौगोलिक खोजों में काफी उपलब्धियां हासिल हुई तथा
दूरबीन के आविष्कार से अधिकतम दूरी तक देखे जाने का सफल प्रयास हो पाया। अधिकतम दूरी तक देख सकते थे जिससे खतरा का पता चल पाता था। ठीक है, इसके बाद और भी लिख सकते तथा या और बड़े बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाने के कारण और हल्के जहाज बनाए जाने के कारण हल्का जहाज बनाए जाने के कारण समुद्र में कितने भी दूरी तक चल जाएंगे, समुद्र का लहर आने के बाद भी हमारा जहाज डूबने का खतरा से बाहर रहेगा। और बड़ा बड़ा मजबूत जहाज बनाने के कारण, बड़ा बड़ा बनाने का मुख्य उद्देश्य था उसमें कितना भी सामान रख देंगे तो बड़ा रहेगा, ज्यादा सामान हटेगा, मजबूत रहेगा तो टूटेगा जहाज नहीं, और हल्का रहेगा तो समुद्र में डूबेगा नहीं। इन सभी वैज्ञानिक उपकरण से भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोई दिक्कत? आज के क्लास में इतना ही रहने देंगे। अगले क्लास में हम जानेंगे कुस्तुनतुनिया क्या है, कुस्तुनतुनिया का पतन, भारत का खोज कैसे हुआ, भारत का खोज किसने किया, अमेरिका का खोज किसने किया, ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया, कैसे कैसे कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ। ठीक है, और हमारे पीयूष स्टडी सेंटर चैनल में आपको पूरे सिलेबस का हर एक 8, 9, 10, 11 का हर एक सब्जेक्ट का हर एक लेसन का क्वेश्चन आंसर के साथ पूरा सारे चीज मिलेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा।